उत्तराखंड की पावन भूमि पर स्थित हरिद्वार केवल एक नगर नहीं, बल्कि देवताओं और मनुष्यों के मिलन का द्वार है। हरि अर्थात भगवान विष्णु और द्वार अर्थात प्रवेश। इस प्रकार हरिद्वार वह स्थान है जहां से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। पुराणों में कहा गया है कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब हरिद्वार की भूमि स्वयं लीला रचती है, कभी संतों के रूप में, कभी गंगा की धारा के रूप में, तो कभी साधारण मनुष्यों के माध्यम से। लहर 2 गंगा अवतरण की लीला। हरिद्वार की सबसे महान लीला मां गंगा के अवतरण से जुड़ी है। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने को तैयार हुए, परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। शिव की जटाओं से निकलकर गंगा की एक धारा हरिद्वार में प्रवाहित हुई। यही स्थान आगे चलकर हर की पौड़ी कहलाया। ट्राइडेंट साइन कहा जाता है। ग्रेटर देन जहां शिव ने गंगा को छोड़ा, वहीं हरिद्वार पवित्र हुआ। चेरी ब्लॉसम 3 हर की पौड़ी की लीला। हर की पौड़ी हरिद्वार का हृदय है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान है। एक समय की बात है, एक साधारण धोबी रोज शाम को गंगा तट पर दीप जलाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसकी श्रद्धा अडिग थी। एक दिन अचानक गंगा की धारा स्थिर हो गई और आकाशवाणी हुई। ग्रेटर देन जिसे लोग साधारण समझते हैं, वही मेरी सच्ची पूजा करता है। उस दिन से हर की पौड़ी पर गंगा आरती की परंपरा प्रारंभ हुई। लहर 4 कुंभ मेले की दिव्य लीला। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। अमृत कलश निकलने पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत की रक्षा की। अमृत की कुछ बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी, उनमें हरिद्वार प्रमुख है। हर 12 वर्षों में यहाँ कुंभ मेला लगता है। कहा जाता है, कुंभ के समय देवता भी मनुष्य रूप में गंगा स्नान करने आते हैं। कई संतों ने कहा है कि कुंभ में जो साधारण दिखता है, वह साधारण नहीं होता। चेरी ब्लॉसम 5 संतों की लीला। हरिद्वार की आत्मा। हरिद्वार संतों की भूमि है। स्मॉल डायमंड संत रविदास की लीला। संत रविदास हरिद्वार आए। लोगों ने उन्हें नीच जाति कहकर तिरस्कार किया। उन्होंने गंगा में चरण धोए और कहा, ग्रेटर देन अगर भक्ति सच्ची है तो गंगा स्वयं मार्ग बदलेगी। कहा जाता है कि उस समय गंगा की एक धारा उनके चरणों तक मुड़ गई। लहर 6 कण कण में लीला। हरिद्वार की लीला केवल कथाओं में नहीं, अनुभव में है। किसी को यहाँ स्वप्न में मार्गदर्शन मिलता है, किसी को गंगा स्नान के बाद जीवन की दिशा, किसी के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। एक कथा है, एक डाकू गंगा स्नान के लिए आया। जैसे ही उसने जल छुआ, उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसने अपराध छोड़ दिया और संत बन गया। चेरी ब्लॉसम 7 गंगा आरती की दिव्य लीला। प्रतिदिन संध्या समय जब दीप प्रज्वलित होते हैं, शंखनाद गूंजता है, मंत्रोच्चार होता है, तब ऐसा लगता है मानो वन देवता आकाश से उतर आए हो, वन गंगा स्वयं मां बनकर सबको आशीर्वाद दे रही हो। कहा जाता है, ग्रेटर देन जो व्यक्ति सच्चे मन से आरती देखता है, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। लहर 8 कलियुग में हरिद्वार की भूमिका। कलियुग में जब धर्म कमजोर हो, मनुष्य भ्रमित हो, आस्था डगमगाए, तब हरिद्वार आश्रय बनता है। शास्त्र कहते हैं, ग्रेटर देन कलियुग में गंगा दर्शन ही तप है। चेरी ब्लॉसम 9 हरिद्वार जीवित तीर्थ। हरिद्वार कोई जड़ स्थान नहीं, बल्कि जीवित तीर्थ है। यहाँ पत्थर भी कथा कहते हैं, हवा में मंत्र बहते हैं, गंगा की लहरें लीला करती हैं। जो एक बार सच्चे भाव से हरिद्वार आता है, वह खाली नहीं लौटता। हिबिस्कस 10 उपसंहार। हरिद्वार की लीला अनंत है। जितना लिखो उतना कम। यहाँ पाप गल जाते हैं, अहंकार टूटता है, आत्मा जागती है। चेरी ब्लॉसम हरिद्वार केवल स्थान नहीं, मोक्ष की अनुभूति है। चेरी ब्लॉसम। यदि आप चाहें तो मैं हरिद्वार की लोक कथाएं, बच्चों के लिए सरल कथा।